जिस व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता का समावेश होता है वह भले ही एक बार हमारे को जहर की तरह खारा जहर लगता है, पर आगे जाकर वही व्यक्ति हमारे को अमृत की तरह अमृतमय लगना प्रारंभ हो जाता है। नव युवक के मन में यदि सत्य कहने का मादा प्रारंभ हो जाता है तो वह नव युवक अपने आदर्शों के द्वारा अपना नया रास्ता, नया पथ है अपने आप ही बनाकर उस पथ पर अग्रसर होने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। श्रद्धा के साथ न्याय का तराजू है वह भी हमारे हाथ में रहना चाहिए, वरना श्रद्धा है वह केवल अंधश्रद्धा के रूप में परिवर्तित होते हुए भी देरी नहीं लगाती है। एक बार अंधश्रद्धा के चपेट में जब व्यक्ति आ जाता है फिर उसकी आँखें हैं वह अपने आप ही खुलती हुई भी बंद होनी प्रारंभ हो जाती है। खुली आँखों के साथ सत्य का जो प्रकटीकरण करता है वही वास्तव में नवयुवक कहलाने का अधिकारी बन सकता है। लुधियाना चातुर्मास के अंतर्गत बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी हमेशा निरंतर से निरंतर तांता बना हुआ रहता है। कोई न कोई व्यक्ति दस्तक दे ही देता है। आज सुनाम शहर से नवयुवक अरिहंत का आना होता है। वह अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। वह इन सब से हटकर दूर रहना ही पसंद करता है। उसका एकमात्र जीवन का जो लक्ष्य बन गया है वह लक्ष्य है श्रद्धा के साथ सेवा के पथ को प्रशस्त करते रहना। बिना मन होते हुए भी अनेकों बार सामाजिक दबाव के कारण कुछ व्यक्तियों को कुछ पद पर प्रतिष्ठित होना ही पड़ता है। पद पर भले ही वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं पर पद से उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, अपितु उनसे पद की प्रतिष्ठा है वह अनेकों बार और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव मेरे को अपने जीवन में नवयुवक अरिहंत के जीवन में देखने को प्राप्त हुआ। मैंने देखा कोई भी सत्य बात है वह कहने में कभी भी कहीं पर भी संकोच नहीं करता है। साधु संतों को भी वह स्पष्टता के साथ कह देता है, महाराज आप जब तक इन शहरों में रहोगे तब तक हमारे संगठन का विकास है वह कभी भी होने वाला नहीं है। आप शहरों के मोह को छोड़कर छोटे छोटे खेड़ों में गांवों में विचरण करेंगे। उस गांव के जो श्रावक लोग रहते हैं उन लोगों को आप संभालना करो, वरना हमारे 50 वर्षों का किया गया संतों का पुरुषार्थ है वह पानी में बहता हुआ नज़र आ जाएगा। इस बात को स्वीकार न तो कोई संत लोग करते हैं और न ही कोई समाज के लोग करे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो कर्णधार है उनका तो एकमात्र लक्ष्य सा बन गया है। जब चुनाव नज़दीक आती हैं उससे पहले दौरे करने प्रारंभ कर देते हैं। हर गांव में जाते हैं, मालाएं पहन लेते हैं, किताबें ले लेते हैं, फोटोएं खिंचवा लेते हैं, अखबारों में और जगह जगह पर समाचार प्रेषित करवा देती हैं। हमने हमारे कार्यकाल में इतने बड़े बड़े आयोजन, समायोजन, परियोजन परिसंपन्न कर लिए हैं, पर उसे क्या प्राप्ति होती है उसकी ओर किसी की भी नज़र नहीं जाती है। यह समारोह है वह हमारी श्रद्धा को आगे बढ़ाने वाले नहीं होते हैं, अपितु श्रद्धा को
समाप्त करने वाले भी बनते जा रहे हैं। आडंबर से हमारे नेता लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, पर जो सामाजिक कार्य करता है, श्रद्धालु जनता है, वह धीरे धीरे अपने आप ही हमारे से दूरियां बनाने प्रारंभ कर देती है। अरिहंत ने मेरे को एक बात कही, मुनिप्रवर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वह हमेशा साधना, त्याग, तपस्या का ही होता है। लोगों के जीवन में और ज़्यादा आकर्षण के भाव अपने आप ही उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। यह बात मेरे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। मैंने अपना चिंतन साधना की दृष्टि से अग्रसर कर रखा था। आज मेरे को एक नया आलोक है, प्रकाश है, वह अपने आप ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे भीतर में अपने आप ही साधना के प्रति जो आकर्षण के भाव था, वह आकर्षण बहुत तेज़ी के साथ और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। साधना मेरे को नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। साधना अपने आप ही मेरे निकट से निकट आकर अपना घेरा स्थापित करना प्रारंभ कर लेती है। लुधियाना चातुर्मास में ही मैंने अपने जीवन में अपने साधना का रोड मैप भी जारी कर दिया था। जब उस रोड मैप को उसने देखा, वह अपने आप में मस्त हो जाता है और कहता है, यह है वास्तव में सच्ची साधना। आप यदि इस साधना के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, आप एक जंगल में जाकर कोई पेड़ के नीचे भी बैठ जाओगे तो वहाँ पर जंगल में भी अपने आप ही मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। और जहाँ आप बैठोगे वह स्थान यदि साधना का केंद्र बिंदु नहीं बन जाए तो आप मेरे को कह देना। उस नवयुवक का यह विश्वास देखकर मेरा संकल्प बल है और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जिसकी परिणति है वह सामने भी आनी प्रारंभ हो जाती है। 22 जनवरी 2022 श्री डूंगरगढ़ 11:45 का वह समय जब मेरे को अपने आप ही एक अंतःकरण से आवाज़ गुंजायमान होती है और वह आवाज़ मेरी साधना के पथ को और ज़्यादा प्रशस्त करने वाली बन जाती है। उसी समय मैं अपने कदमों को साधना के महान पथ पर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। अपना संकल्प है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ मेवाड़ क्षेत्र में राजसमंद जिले के संभोजी पार्श्वनाथ तीर्थ के प्रांगण में पहुँचता हूँ। प्रातःकाल का समय जब सूर्योदय का समय होता है, सूर्य की अपनी सहस्त्र किरणों के साथ मेरे मुखमंडल पर अवतरित होती है, तब मेरे को चारों तरफ साधना का प्रकाश है वह नजराना आना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का वातावरण वास्तव में ही साधना के लिए अनुकूल बनता जा रहा था। मैंने अपने मन में संकल्प किया था, मेरे कुल के प्रणेता श्री पुंडरासर बालाजी उनको प्रतिष्ठित करके अपने आप को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना है। मेरे कानों में एक ही स्वर गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।